स्वीकार करने का स्वभाव बने। क्या स्वीकार करने का स्वभाव बने? जो प्राप्त हुआ है वही हमारे लिए पर्याप्त है, ये स्वीकार करने का स्वभाव बन गया, कभी कष्ट नहीं होगा। दुख प्रारंभ ही होता है कि जब हम अपने वर्तमान स्थिति में संतुष्ट नहीं होते। हम जहां हैं, यदि वहां हम संतुष्ट रहना प्रारंभ नहीं करेंगे तो भगवान भी हमारा दुख दूर करने वाले नहीं है। आप नीचे बैठे हैं, आप दुखी हैं कि आप यहां क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। मैं यहां बैठा हूं, मैं दुखी हूं कि मैं ऊपर क्यों नहीं पहुंच रहा है। अरे जहां बैठे वहीं में संतुष्ट रहने का स्वभाव बनिए, जहां रहिएगा हरिहर आनंद होता रहेगा। है? यहां देखिए, भगवान ने वनवास को स्वीकार कर लिया है। एक दोहा है, भगवान जब राम सुने कि मां कैकेयी ने मेरे लिए वनवास मांग लिया तो भगवान बड़े प्रसन्न भय। कैसे प्रसन्न भय कि जैसे मान लीजिए कोई हाथी का बच्चा बंधा हुआ है जंगल में और आग लग जाए, तो आग लगने के बाद वो कैसे परेशान होगा। बंधा हुआ है, भाग नहीं सकता है, परंतु इसी समय कोई आकर उसकी डोरी काट दे तो डोरी कटने के बाद उस हाथी के बच्चे को जो सुख प्राप्त होगा, संसार में कोई उसकी कल्पना नहीं कर सकता है। वो भागेगा जंगल के बाहर। उसी प्रकार भगवान देख रहे हैं कि मुझे प्रातःकाल राजा बनाएगा। ये राज सत्ता राम जी के लिए अग्नि के समान है। मर्यादा की बेड़ियों में भगवान के पांव बंधे हुए हैं, लेकिन मेरी मां ने राम जी का हित कर दिया। महाराज से वचन मांगकर और मां ने उस बेड़ियों को काट दिया, और जैसे बेड़ियां कटी, भगवान भी अयोध्या रूपी वन से बाहर भागने के लिए तैयार है और परम आनंद में भगवान आ गए। पूरी अयोध्या को कष्ट है, लेकिन रघुनाथ जी को कष्ट नहीं है। क्यों? भगवान ने इस वनवास को स्वीकार कर लिया। परिस्थिति को यदि स्वीकार करने का स्वभाव उत्पन्न हो जाए तो हमको जीवन में कभी कष्ट होने वाला नहीं है। यही होना था महाराज। भक्त का स्वभाव क्या होना चाहिए? एक बड़े अच्छे साधक व प्रातस्मरणीय पूज्य पथिक जी महाराज, अद्भुत महात्मा है। मैं उनके समाधि स्थल पर गया हूं, तुलसी मानस मंदिर के आगे भाई जी, हरिद्वार। उस महापुरुष के नाम से 100 रुपए भी जमा नहीं है। उनके जाने के बाद उनके परिकरों ने उनके लिए समाधि स्थल बनाई। विरक्त भाव में रहने वाले महात्मा। एक बार मैं उनका प्रवचन सुन रहा था कहीं, तो कहने लगे कि पथिक के प्रवचन को सुनकर विरक्त मत बनना, घर परिवार मत छोड़ना। तुम होते कौन हो छोड़ने वाले, और तुम्हारी औकात क्या है कि तुम छोड़ोगे। तुम जिनको जिनको अपना मान कर बैठे हो, ये सब एक दिन तुमको छोड़ेंगे। तुम तो केवल ये देखो कि कौन छोड़ता है और कब कब छोड़ता है, तुम मत छोड़ो। बोले जिन आंखों पर भरोसा है, ये आंखें भी एक दिन साथ छोड़ देंगी। जिन दांतों को रोज रगड़ते हो, ये दांतें भी साथ छोड़ देंगी। कानों पर विश्वास है कि धीरे भी सुन लेता हूं, ये काने भी साथ छोड़ देंगी। जिनको जिनको तुम अपना मान कर बैठे हो, ये सब तुमको छोड़ने वाले हैं, तुम मत छोड़ो। इस महापुरुष के वचन है। पथिक जी की एक रचना है, और ये रचना मेरे हृदय के बहुत निकट है। भक्त का स्वभाव कैसा होना चाहिए? पथिक जी कहते हैं, प्रभु तुम ही में ये जीवन जिए जा रहा हूँ, तुम ही में ये जीवन जिए जा रहा हूँ, तुम ही में ये जीवन, तुम ही में ये जीवन
जा रहा हूँ, जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूँ, जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूँ, तुम्हीं में ये जीवन जिए जा रहा हूँ। अभिमान से परे रहिए, तुम्हीं से चला करती सांसों की धड़कन, तुम्हीं से चला करती सांसों की धड़कन, तुम्हीं से सचेतन अहंकार तन मन, तुम्हीं से सचेतन अहंकार तन, प्रभु तुम्हीं में ये दर्शन, तुम्हीं में ये दर्शन किए जा रहा हूँ, जो कुछ दे रहे हो किए जा रहा हूँ, जो कुछ दे रहे हो किए जा रहा हूँ, तुम्हीं में ये जीवन जिए जा रहा हूँ, तुम्हीं में ये जीवन जिए जा रहा हूँ। ये शरीर नश्वर है, झूठा, भगवान सत्य है, लेकिन झूठे का आश्रय सत्य है। साधक कहता है असत्य के सदा आश्रय हो, तुम्हीं सत, असत्य के सदा आश्रय हो, तुम्हीं सत, तुम्हीं में विषय विष, तुम्हीं में है अमृत, तुम्हीं में विषय विष, तुम्हीं में है अमृत। इसलिए हे नाथ पिलाते हो जो कुछ भी, पिलाते हो जो कुछ भी पिए जा रहा हूँ, जो कुछ दे रहे हो पिए जा रहा हूँ, जो कुछ दे रहे हो पिए जा रहा हूँ, तुम्हीं में
साधक कहता है प्रभु आप जो दीजिए स्वीकार है, कोई शिकवा नहीं है, लेकिन एक प्रार्थना, जहां भी रहूं ध्यान में तुमको देखूं, जहां भी रहूं ध्यान में तुमको देखूं, और तुम ही में हूं मैं, ज्ञान में तुमको देखूं, तुम ही में हूं मैं, ज्ञान में तुमको देखूं, पथिक में ये अर्जी, पथिक में ये अर्जी दिए जा रहा हूँ, जो कुछ दे रहे हो दिए जा रहा हूँ, जो कुछ दे रहे हो दिए जा रहा हूँ, तुम ही में ये जीवन, तुम ही में ये जीवन जिए जा रहा हूँ, जो कुछ दे रहे हो दिए जा रहा हूँ, जो कुछ दे रहे हो दिए जा रहा हूँ, जो कुछ दे रहे हो दिए जा रहा हूँ, पिलाते हो जो कुछ भी, पिलाते हो जो कुछ भी पिए जा रहा हूँ, जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूँ। जीवन में सुखी होने का ये महामंत्र है। जो भी प्राप्त हो रहा है रघुनाथ जी की करुणा मानिए, है। देखिए हमारे कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के ठीक बगल में एक रेस कोर्स मैदान है। मेर भैया आप में से जो कलकत्ता गए होंगे ठीक से जानते होंगे, वो इस बात को जानते होंगे। रविवार को वहां घोड़े की दौड़ होती है। मैं तो कभी गया नहीं हूं देखने। उसमें लोग बोली ओली लगाते हैं, हमारा घोड़ा जीत गया, न जाने क्या होता है भगवान जाने। लेकिन उसमें उस बेचारे घोड़े का कोई अपराध नहीं है। हो घोड़ा तो जानता भी नहीं है कि मेरे पीठ पर बैठा मालिक मुझे क्यों मार रहा है। मैंने तो इसका कोई बिगाड़ा नहीं, कोई अपराध नहीं किया। लेकिन घोड़े के ऊपर जो सवार बैठा है अचानक उस घोड़े को मारने लगता है चाबुक से, और चाबुक की चोट खाने के बाद वो घोड़ा भागने लगता है। मालिक मार रहा है, घोड़ा भाग रहा है, और वो बैठा सवार तब तक मारता है जब तक वो घोड़ा विजयी ना हो जाए। लेकिन घोड़ा ये नहीं जानता कि मुझे विजयी बनाने के लिए मार रहा है ये। ठीक उसी प्रकार माई बाप हम लोग घोड़ा हैं और हमारे ऊपर ये रघुनाथ जी ही सवार बनकर बैठे हैं। और यदि जीवन में कोई दुख रूपी चाबुक पड़ रहा है ना, तो भक्त होने के नाते ये जानना चाहिए कि हमारे जो मालिक हैं हमको जीवन की रेस में विजयी बनाना चाहते हैं, इसलिए दुख दे रहे। आगे बढ़ो, वहां अटकना नहीं है, आगे बढ़ो।
भक्त जो भगवान के हर आज्ञा को प्रसाद बनाकर सिरोधार्य कर ले, ये भक्त का पहला लक्षण और स्वभाव है। जीवन में यदि उत्पन्न हो गया तो हम वन में भी रहेंगे तो मंगल मनाते रहेंगे। राम जी को देखिए ना, जिम बासव बस अमरपुर सची जयंत समय। जिस प्रकार अमरावती में देवराज इंद्र अपने पुत्र जयंत और मैया सची के साथ रहते हैं, उसी प्रकार रघुनाथ जी वन में लक्ष्मण भैया और जानकी मैया के साथ चित्रकूट में रहते हैं। लेकिन जब जब भगवान को अयोध्या की याद आती है न हो, यहां गोस्वामी जी कहते हैं, जब जब राम अवध सुधि करहि, जब जब है तब तब बारी बिलोचन। जब जब रघुनाथ जी को पिताजी की याद आती है, अयोध्या की याद आती है, भगवान के नेत्र सजल हो जाते हैं। लेकिन देखिए, बड़ा केवल होने से बड़ा नहीं होता। बड़े के जीवन में यदि बड़प्पन नहीं आई तो वो बड़ा हो नहीं है। भगवान जब जब अयोध्या का स्मरण करते हैं, नेत्र में जल आते हैं, तो भगवान सीता जी लक्ष्मण जी को छोड़कर अलग चले जाते हैं। क्यों? इनके सामने यदि मैं रोने लगा तो इनको कौन संभालेगा? रघुनाथ जी एकांत में जाकर रोते हैं। और यदि लक्ष्मण भैया और सीता जी रोने लगते हैं याद करके, तो भगवान उनको नाना प्रकार की कथाएं सुनाकर उनको समझाकर शांत कराते हैं। बड़ा होना कोई सरल व्यवहार नहीं है हो। बड़े के जीवन के हर क्षण ये दर्शित होना चाहिए कि ये बड़ा आदमी है। केवल बोलने से बड़ा नहीं होता, वो व्यवहार बताना चाहिए। और यहां गोस्वामी जी कहते हैं, लक्ष्मण भैया, जिस प्रकार अविवेकी पुरुष केवल अपने शरीर का सोचता है, जिमी अविवेकी पुरुष शरीर ही, उसी प्रकार लक्ष्मण जी केवल और केवल रघुनाथ जी और जानकी मैया के बारे में सोचते हैं। लक्ष्मण जी अपने बारे में भी नहीं सोचते, दिन रात सेवा में लगे हैं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने राम जी के सुहावने वनगमन की कथा सुनाई है। भगवान का वनवास भी सुहावना है। आप कहिए, पूरी अयोध्या रोते रोते बेहाल है, परंतु भगवान ने इस वनवास को स्वीकार कर लिया है, इसलिए भगवान के स्वीकार के कारण ये वनवास सुहावना बन गया है। बाबा कहते हैं, कहूं राम बन गवन सुहावा, कहूं राम बन गवन सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जी में आवा, सुनहु सुमंत्र अवध जी में आवा, फिरे निषाद प्रभु ही पहुँचाए, सचिव सहित रथ देखे सी
आए, सचिव सहित रथ देखे सिहाए। भगवान ने यमुना जी के तट से चित्रकूट जाने के पहले प्रयाग से आगे बढ़े यमुना जी के तट से राम जी ने निषाद राज गुह जी को बरबस श्रृंगवेरपुर वापस भेजा था। गंगा पार करने से पहले सुमंत जी को भेजा था, अयोध्या चले जाइए। निषाद राजगुह वापस आए, गंगा पार करके श्रृंगवेरपुर में पहुंचे। जाकर देखा कि जिन सुमंत जी को भगवान ने 3 दिन पहले वापस भेज दिया था, वो गए नहीं है, वो गंगा तट पर ही बैठे हैं। और बैठकर क्या कर रहे हैं? राम राम सिया लखन पुकारे, राम राम सिया लखन पुकारे, परेऊ धरनी तल व्याकुल भारे, परेऊ धरनी तल व्याकुल भारे। और इतना ही नहीं, देखी दक्षिण दिशि हाया ही नाही, देखी दक्षिण दिशि हाया ही नाही, जनु बीनु पंख विहग कुलाही, जनु बीनु पंख विहग कुलाही, धरि धीरज तब कहै निषादो, अब सुमंत्र परिहर हो विषादो, अब सुमंत्र परिहर हो विषादो, अब सुमंत्र निषाद राजगुह वापस लौटे। सुमंत जी रथ को किनारे लगाकर उनके घोड़ों को निकाल के रथ से और एक पेड़ से बांधे हुए थे, और उसी पेड़ के वृक्ष के नीचे सुमंत जी बैठे हैं। और बैठकर केवल और केवल एक ही शब्द मुख से निकल रहा है, राम राम सिया लखन पुकारी। हे राम हे लक्ष्मण हे वैदेही, आप कहां चले गए हो? ये तो सुमंत जी की दशा है। आप उन घोड़ों की दशा को देखिए। आजकल का मनुष्य इतना चेतना शून्य हो गया है, वो भगवान मालिक है। घोड़े जिस दिशा में रघुनाथ जी गए हैं, रथ के घोड़े केवल उसी दिशा में देख रहे हैं, और केवल देख नहीं रहे हैं। बाबा कहते हैं, देखी दक्षिण दिशि हय ही नाही। दक्षिण दिशा में देखकर घोड़े हिनहिनाने लगे।
दशा कैसी है? गोस्वामी जी कहते हैं जैसे किसी पक्षी के दोनों पंख काट दीजिए, पक्षी के दोनों पंख काट के धरती पर छोड़ दीजिए। जिस प्रकार वो पक्षी उड़ने के लिए छटपटाए लेकिन उड़ ना पाए हो, उसी प्रकार घोड़े दक्षिण दिशा में भागना चाहते हैं लेकिन भाग नहीं पा रहे हैं। निषाद राजगुह के सेवक घोड़ों के सामने जल रखते हैं, चारा रखते हैं, लेकिन यहां गोस्वामी जी कहते हैं मनुष्य को तो छोड़िए, भगवान के रथ के घोड़े चारे का एक दाना भी मुख में नहीं डाले। क्यों? मेरे रघुनाथ छोड़ के चले गए, आप मेरे लिए चारा दे रहे हैं। देखिए, शरीर का पोषण माई बाप भोजन से हो सकता है, लेकिन आत्मा का पोषण केवल और केवल भगवत प्रेम से हो सकता है, दूसरा कोई साधन नहीं है। और शरीर बलिष्ठ हो गया, लेकिन यदि आपकी आत्मा बलिष्ठ नहीं भई, तो सब कुछ होने के बाद भी आप रिक्त बने रहेंगे। घोड़े पानी तक नहीं डाले मुख में। निषाद राजगुह आए हैं, सुमंत जी को समझाने लगे, सुमंत जी आप ज्ञानी हैं, पंडित हैं, धर्म की परिभाषा को अब भली भांति जानते हैं। यदि आप ही इस प्रकार अधीर होंगे तो अयोध्या को कौन संभालेगा? अयोध्या आज अपने आप संभलने वाली नहीं है। महाराज निढाल होंगे, आप ही पर सारा भार है। आप अपने आप को धीरज धराइए। समझाकर निषाद राजगुह ने सुमंत जी को उनको उठाकर रथ पर बिठाया, घोड़ों को वृक्ष से निकालकर रथ में जोड़ा है। लेकिन यहां गोस्वामी जी कहते हैं रथ में बंधने के बाद चर फराही मग चलही न घोड़े एक पग भी आगे नहीं बढ़ रहे। ऐसा लगता है कि मानो किसी वन के पशु को निकाल कर और रथ में बांध दिया गया हो। घोड़े क्यों नहीं चल रहे हैं? जिन रघुनाथ जी को हम लेकर आए थे, वो रघुनाथ जी पीछे की ओर छूट गए हैं, और भगवान को छोड़कर आगे कैसे बढ़ जाए हम? घोड़े चलना भूल गए। निषाद राजगुह समझ गए कि सुमंत जी अकेले पहुंचने की दशा में नहीं है। अपने कुछ सेवकों को उनके साथ में लगाया, बरबस सेवकों ने रथ को आगे बढ़ाया, और जैसे गंगा जी पीछे दूर होती गई, रथ आगे बढ़ता गया। सुमंत जी समझ गए कि मैं भगवान को छोड़कर अब वापस जाने लगा हो, फफक के रोने लगे, अपने आप को कोसने लगे, कहे आहा मंद मन अवसर चूका। हे अभागे सुमंत, आज तुमने अपने जीवन का सबसे मूल्यवान अवसर खो दिया। यदि राम के वियोग में तेरा प्राण चला जाता तो तू अमरत्व को प्राप्त कर लेता। सुमंत, अब इससे बड़ा कौन सा दुख आएगा कि ये प्राण निकलेगा? राम चले गए, तेरा प्राण नहीं गया। अपने आप को कोसते हुए सुमंत्र जी जाने लगे। इस प्रसंग में यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने 3 उदाहरण रखे हैं। सुमंत जी की दशा कैसी है? बाबा कहते हैं जिस प्रकार कोई व्यापारी अपने जीवन भर की कमाई की पोटली बनाकर, जीवन भर की कमाई लेकर और अपने परिवार के पास घर वापस लौट रहा हो, और रास्ते में अचानक उसकी वो पोटली कहीं गुम हो जाए, जीवन भर की कमाई हाथ से जाने के बाद जिस प्रकार उस व्यापारी को पछतावा होगा, वही पछतावा सुमंत जी करने लगे, मानो जीवन का धन राम ही कहीं खो गया हो। जिस प्रकार कोई स्त्री जीवन भर अपने पति के चरणों में निष्ठावान रही हो, जीवन पर्यंत पातिव्रत धर्म का निर्वहन किया हो, और उसके जीवन के अंतिम क्षण में बिना किसी अपराध के ही उसका पति उस पत्नी का त्याग कर दे, उस त्याग के बाद उस स्त्री को जो पछतावा होगा वो सुमंत जी महाराज कर रहे हैं।
गोस्वामी जी कहते हैं, जिस प्रकार कोई ब्राह्मण जीवन भर धर्म का अनुसरण किया हो, धर्म का पालन किया हो, मरण शैया पर पड़ा है, अब थोड़ी देर में उसके प्राण निकलने वाले हो, अचलस्त है, असहाय है, अपने शिष्यों पर निर्भर है कि कोई मेरे मुख में गंगा जल के 2-4 बूंद डाल दे, और मरने से ठीक पहले यदि उस ब्राह्मण के मुख में गंगा जल के स्थान पर मदिरा चली जाए, तो मरते समय मुख में मदिरा जाने के बाद उस ब्राह्मण को जो सोच होगा, वो सोच सुमंत जी कर रहे हैं। आपस में जाते जाते सोचने लगे, केश बिखरे हैं, रोते रोते गाल पर आंसुओं की धारियां बन गई हैं, होठ पर फफोले जम गए हैं। मन में सोचने लगे, महाराज आने की दशा में नहीं होंगे, कैकेयी आएगी नहीं, सुमित्रा आएंगी तो मैं समझा लूंगा, लेकिन सुमंत दिन भर चारा चरने के बाद बछिया जब अपनी घर की ओर चलती है और अपने बच्चे की आवाज सुनकर जैसे गौ मैया दौड़कर बछिया के पास जाती है, यदि मेरे आने की सूचना सुनकर कौशल्या दौड़कर चली आई तो तुम क्या कहोगे, सुमंत मैंने राम को वन में छोड़ दिया। यही कल्पना करते करते सुमंत जी महाराज पहुंचे तमसा नदी के तट पर। मध्य दिवस था, दिन। वहीं रथ को रोका, निषाद राजगुह के सेवकों को सुमंत जी ने वापस भेजा। सोचने लगे कि मेरा मुख अब संसार को दिखाने लायक नहीं रहा। भाई जी कभी सोचिएगा, इस प्रसंग के बाद सुमंत जी गायब हो गए हैं। इस प्रसंग के बाद मानस में सुमंत जी की चर्चा नहीं आई है। महाराज को सूचना दिए हैं, महाप्रयाण भया है, उसके बाद सुमंत जी की कोई चर्चा नहीं आई। सुमंत जी यहां कहते हैं कि मेरा मुख अब संसार को दिखाने लायक नहीं रहा। मैंने राम जी को वन में छोड़ा, ये कलंकी मुख लेकर मैं अयोध्या में कैसे प्रवेश करूंगा। वहीं तमसा नदी के तट पर रुक गए, रात्रि में जाऊंगा। रात्रि में सुमंत जी रथ लेकर पहुंचे सीधे मां कौशल्या के भवन में। यहां पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मां कौशल्या के भवन के द्वार पर रथ खड़ा हो गया, लेकिन रथ में बंधे घोड़े पीछे ही देखकर रो रहे हैं, आगे नहीं देख रहे। क्यों? मेरे रघुनाथ जी पीछे छूट गए। सुमंत जी महाराज भीतर गए, कौशल्या मैया के कक्ष में जाकर महाराज दशरथ का देखा है। ऐसा लगा मानो किसी ने चंद्रमा से उसके अमृत को निचोड़कर और चंद्रमा को आकाश से उठाकर धरा पर पटक दिया हो। मलिन वस्त्र धारण किए महाराज धरा पर लेटे हैं, मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। सुमंत जी गए और जाकर श्री चक्रवर्ती जी महाराज के चरणों में दंड प्रणाम करके कहा, हे जय जीव, आपका सुमंत आपको प्रणाम करता है। सुमंत शब्द जैसे कान में पड़े न हो, महाराज को लगा मानो मृतक शरीर में प्राण वापस आ गया हो। तुरंत उठकर बैठे और सुमंत जी को महाराज ने पहले हृदय से लगाया, और हृदय से लगाकर महाराज के मुख से पहला वाक्य निकला, सुमंत कुछ बोलना मत, मैं जो पूछ रहा हूं पहले वो बताओ। राम कुशल कहो सखा सने। सुमंत मेरा राम कुशल है ना? मैंने कहा था तुमसे वापस लेकर आना, लाए हो ना? लेकिन दिखाई तो नहीं दे रहे सुमंत। कहाँ रघुनाथ लखन बैदे। सुमंत राम लक्ष्मण जानकी कहाँ है? सुमंत जी रोने लगे। महाराज कहे, सुमंत मौन मत रहो, शीघ्र बताओ, तुम्हारा मौन कहीं मेरा प्राण न ले ले। तुम लेकर आए हो ना? यदि नहीं लाए हो और अपने राजा को जीवित रखना चाहते हो सुमंत,
तो मुझे राम के पास पहुंचाओ तुरंत। सुमंत जी ने महाराज को संभाला, कहा महाराज आप धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी हैं। धर्म की परिभाषा को पूरे संसार में आपसे ठीक कौन जानता है महाराज, और धर्म के साथ साथ राम के विषय में आपसे अच्छा कौन जानता है। मैं तो आया लेकिन आपके राम नहीं लौटे। मुझसे कहा राम जी ने कि जाकर मेरी ओर से पिताजी के चरणों को स्पर्श करके प्रणाम करिएगा तात, और कहिएगा कि राम की चिंता न करे। 14 वर्ष बाद राम स्वयं आकर उनके चरणों को स्पर्श करके प्रणाम करेगा। महाराज सुने कि राम नहीं आया, चक्रवर्ती जी महाराज के प्राण उनके कंठ में आके फंस गए, शरीर छटपटाने लगा। मां कौशल्या ने जब ये दृश्य को देखा तो मां ने अपने आप को कठोर किया, चरणों को पकड़कर कहा नाथ संभालिए अपने आप को प्रभु, आज राम का वियोग ही समुद्र बना है। ये अयोध्या उस वियोग रूपी समुद्र में जहाज बनकर डोल रही है प्रभु, और उस अयोध्या रूपी जहाज पर केवल आपका परिवार ही नहीं नाथ, पूरी की पूरी अयोध्या की प्रजा चढ़ी हुई है, और उस अयोध्या रूपी जहाज के आप ही नाविक हैं। और प्रभु यदि नाविक ही न बचाना तो जहाज को डूबने से कोई बचा नहीं सकता प्रभु, पूरी प्रजा अयोध्या की इस वियोग रूपी सागर में डूब जाएगी, आप अपने आप को संभालिए। महाराज ने कहा कौशल्या आज मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, आज मुझे उस अंधे माता पिता की केवल श्राप की सुधि आ रही। तापस अंध श्राप सुधि आई। उस अंधे माता पिता ने मुझे श्राप देते हुए कहा था दशरथ, जिस प्रकार पुत्र के वियोग में हम मर रहे हैं उसी प्रकार एक दिन पुत्र के वियोग में तुम भी मरोगे। लेकिन हमारे पुत्र की तो मृत्यु हुई है, लेकिन तुम्हारे पुत्रों की मृत्यु नहीं होगी। तुम अपना दुर्भाग्य देखना, जब तुम प्राण छोड़ोगे तो तुम्हारे 4 में से एक भी पुत्र तुम्हारे आंखों के सामने नहीं होगा। जिस रात्रि सुमंत जी अयोध्या आए हैं लौटकर, ये भगवान के वनवास के बाद 6वीं रात्रि थी। कितनी रात्रि? 6वीं रात्रि। महाराज कहते हैं राम तुमको देखे बिना मैंने बहुत जी लिया। हे लक्ष्मण, हे वैदेही, आपको देखे बिना मैंने बहुत जी लिया। 6वीं रात्रि थी, इसलिए मानो महाराज प्रायश्चित कर रहे हो, एक एक रात्रि के बदले एक एक बार राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तन परिहरि रघुवर विरह, राम गयो सुरधाम। राम 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 कह के महाराज ने उसी समय अपने प्राण का त्याग कर दिया। महाराज ने छोड़ दिया। राम जी के बहुत प्रेमी भय माय बाप, लेकिन मानस कहती है जैसे प्रेमी श्री चक्रवर्ती जी महाराज थे ना, वैसा प्रेम संसार में राम जी को दूसरा किसी ने नहीं किया। बाल कांड में गोस्वामी जी कहते हैं बंदऊ अवध भुआ। कौन महाराज? सत्य प्रेम जेहि राम पद। गोस्वामी जी कहते हैं मैं उन महाराज की वंदना करता हूं जो रघुनाथ जी के श्री चरणों में सत्य में प्रेम करते थे। कैसे पता चला सत्य में प्रेम करते हैं? बिछुरत दीन दयाल प्रिय तन त्रिन
इव परे हरे। जिन्होंने राम जी के वियोग में तिनके के समान अपने प्राण का त्याग कर दिया, उन महाराज को मैं प्रणाम करता हूं। महाराज ने प्राण का त्याग किया है। यहां पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं क्या? जन्म मरण फल दशरथ पावा, जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस छावा, अंड अनेक अमल जस छावा, जियत राम विधु बदन निहारा, जियत राम विधु बदन निहारा, राम बिरह करी मरण सवारा, राम बिरह करी मरण सवारा, राम बिरह करी मरण सवारा। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, श्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज ने अपने जीने का और मरने का दोनों का फल प्राप्त कर लिया। कैसे? जब तक जीवित रहें, राम जी को देख देख कर जीवित रहें, और जब संसार से विदा लेकर गए तो रघुनाथ जी के नाम का स्मरण करते करते चले गए। यही मनुष्य के जीवन का सर्वश्रेष्ठ फल है। भगवत नाम लेते लेते विदा हो। मेरी प्रार्थना आप लोगों से, घर में जब कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो जाए ना, और जब उस बुजुर्ग के प्राण निकलने वाले रहते हैं तो घर वालों को पता चल जाता है। 80 साल, 85 साल, 90 वर्ष की अवस्था में जब आपको पता चल जाए कि अब ये थोड़ी देर में जाने वाले हैं, तो उस समय रोना नहीं। उस समय परिवारजनों को लेकर वहां भगवान के नाम का कीर्तन करिए। क्यों? वो बेचारा नहीं ले पा रहा है, आपके गाने से उसके कान में भगवत नाम जाएगा, और नाम सुनते सुनते यदि प्राण निकल जाएगा तो उस जीव की सदगति हो जाएगी। है? महाराज ने राम राम कह के प्राण निकाला, और ये निकलना सहज व्यवहार नहीं है। हमारे पूज्य महाराज श्री कहा करते कि बेटा, जिसके बचपन में भजन प्रारंभ नहीं भया, उसका 55 के बाद होने वाला नहीं है। 55 के बाद भी उसी का होता है जो 55 से लगा रहता है। लोग पूछते, महाराज राम राम कहने से क्या होगा? है? राम कहने से, राम कहने से तू तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा।
सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, जग कहेगा कहानी तेरी, जग कहेगा कहानी तेरी। कब काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा, राम कहने से कर जाएगा, राम कहने से कर जाएगा। इनकी करुणा से नर तन मिला, इनकी करुणा से नर तन मिला, बड़े मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला। क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। इनके आगे तू झोली फैला, इनके आगे तू झोली फैला, प्रभु के आगे तू झोली फैला, प्रभु के आगे तू झोली फैला, दाता झोली को भर जाएगा, दाता झोली को भर जाएगा, राम कहने से भर जाएगा, राम कहने से भर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरे, होगी घर घर में चर्चा तेरे, होगी हर घर में चर्चा तेरे, होगी हर घर में चर्चा तेरे। कब काम ऐसा जो कर जाएगा,